जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको मुझे सॉर्ट आउट करना था। यानी कि मुझे ये चीज तो क्लिक थी कि आने वाले समय में बीमारियां तो हर घर में मतलब रहेंगी ही रहेंगी। तो इससे दवाइयों से बच सकते हैं किस तरीके से, और किस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं घर में रहते हुए, परिवार को संभालते हुए। मुझे बताया गया कि यहाँ से आप इनकम भी कर सकते हो। तो मैंने हाँ। कहा इनकम वो कैसे होती है? यानी कि अगर हम दवाइयां लेने जाते हैं तो पैसे देते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, यानी कि पैसे पे करते ही करते हैं। बट जब ये बताया गया कि आप जो अपना डेली का खर्चा करते हो उसको करते करते अगर आपको इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा, मैंने कहा, यार इससे बढ़िया और क्या होगा। और हाँ। हमें अपने रूटीन को भी कंटिन्यू रखना है, यानी कि फैमिली को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसलिए हाँ। मैंने इसको ज्वाइन किया। और सच बताऊं, आज मुझे लगता है कि जिस चीज की मैं तलाश थी, मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने भी किए। बुटीक था हाँ। मेरा, मैंने उसको भी किया, और भी सारी चीजें की। आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अब एक चीज को समझिए, हम सारे लोग ना तरक्की पसंद लोग हैं, तो फिर हाँ, उसके लिए हम ढूंढ रहे होते हैं। अब जो तरक्की पसंद नहीं होगा उसके लिए दुनिया का हर काम बेकार है। वो नौकरी करने वालों की भी बुराई करेगा, वो स्कूल में जो टीचर पढ़ाने जा रही हैं वो उसमें भी कमियां ढूंढेगा, बैंक में ढूंढेगा, पुलिस में जो कर रही है जॉब वो उनमें भी ढूंढेगा, हर जगह कमियां ढूंढेगा। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ढूंढेगा। उसकी नजर में तो आप बस घर में बैठ जाओ छुई मुई बन के, वो वैसे ही सही है। तो ये हाँ। उनका सवाल था, तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने कहा उनका सुन के हम भी सहमत हो गए, हमारा भी बन गया। तब हाँ, मेरे लिए सहमत। दिक्कत है कि कंफ्यूज आप मेरे है परिवार कि की हो। हाँ, ये कंफ्यूज हो गए कि इनको हम जवाब क्या दें। ये सारी बातें बहुत अच्छे से मैंने उनको समझाई, लेकिन उनका सवाल है कि हमको जेंट्स के साथ मीटिंग में जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो सर ये तो जॉब में भी करना जेंट्स के होता साथ है। में, हाँ, तो जेंट्स के साथ में क्यों जाएं? हम लोग तो नहीं जाते। अब मेरी टीम में जितनी महिलाएं हैं, वो अपने पति के साथ में जाती हैं और मैं अलग जाता हूँ। हम लोगों ने एक नियम बना रखा है। ऐसे नियम को हम लोगों को अगर पालन करना चाहिए। देखिए, इनसे बचने के लिए आपको पहले से पहले सावधान होना पड़ेगा। और इसमें जवाब देने के लिए मेरी एक बहुत सीनियर लीडर हमारे साथ में बन गई है। मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। अंशु मैम आई है, मैंने अभी अभी आपको हैंड रेज करते देखा, मुझे लगा बहुत बढ़िया ताकत बन के आई है मेरी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैम, इसके लिए सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हूँ, और वेस्टीज को पार्ट टाइम में बिल्ड करती हूँ। और अपना फैमिली बैकग्राउंड दूं तो हमारा अपना एक पर्सनल स्कूल भी है, जिसमें लगभग 550 बच्चे पढ़ते हैं। मेरी मदर प्रिंसिपल रही, मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे, और मेरे मौसा जी वाइस चांसलर रहे। और इस तरीके से तमाम अगर मैं कहूँ तो सभी बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, गवर्नमेंट में हाई ऑफिशियल्स रहे। तो एक जनरल धारणा है, मैं जनरल धारणा की बात कर रही हूँ, जो जनरल धारणा मानी जाती है अच्छे घरों की। जबकि अच्छे घरों की, जैसा अभी संजय सर ने कहा कि अच्छे घर की परिभाषा क्या है, ये हमें समझना होगा, हमें कन्विंस होना होगा। तो जो एक जनरल परिभाषा मानी जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस तरीके से सबसे पहले हमें सहमत होना है कि क्या अच्छे घरों की महिलाएं ये करती हैं। मैं करती हूँ, और बहुत इस बिजनेस को अगर कहूँ तो सबसे अच्छा बिजनेस मानती हूँ, क्योंकि हम इसमें केवल अपना बेनिफिट नहीं करते हैं। जब मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं बच्चों को टीचिंग दे रही हूँ, बट गारंटी नहीं करती कि उनकी लाइफ में कुछ सुधार कर पाऊंगी। लेकिन जब इस बिजनेस में आती हूँ तो लोगों की हेल्थ लोगों तक पहुंचती है, मेरी हेल्थ बेहतर होती है, मेरे परिवार की हेल्थ बेहतर होती है, और लोगों की हेल्थ के प्रति हम अवेयर करते हुए उनको एक बेहतर हेल्थ देते हैं। और साथ के साथ फीमेल्स की अगर बात करें, अगर वो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करने में इंटरेस्टेड होती हैं, तो वो एम्पावर होती हैं फाइनेंशियली, और साथ के साथ सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो एक्चुअली, और हमारे पास वेस्टीज में ही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड ऐड करूंगी, जो सो कॉल्ड अच्छे घरों की महिलाएं रही हैं, और इस बिजनेस को बहुत बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली बिल्ड कर रही हैं, पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। तो हमें उन टेस्टिमनी का सहारा लेना होता है, और सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होता है कि हम एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस में हैं। और जब हम कन्विंस्ड होते हैं तो हम सामने वाले को कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम ने बिल्कुल क्लियर किया कि जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि अच्छे घर की परिभाषा में भी आपको समझ में आई होगी कि क्या एक्चुअली अच्छा घर क्या होता है, हमें ये समझना होगा क्या अच्छा घर।
हमें हाँ। खुद को जानना है कि हमें किस जगह, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर फीमेल को ये आजादी है कि आप किसके साथ काम कर सकते हो, किसके साथ नहीं। एक्चुअली मेन पॉइंट पे आइए। राइट। अगर हम ये नहीं चुन रहे ना, हम किसी के भी साथ में काम, कोई भी जुड़ जाए किसी तरीके से, कोई भी सामान ले ले किसी तरीके से, अगर हमारी ये मानसिकता रहेगी ना, तो हम लोगों को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही। हम हमारी मर्जी के मालिक हैं, हम जिसके साथ में काम करना चाहेंगे। आप यकीन मानिएगा, मैं अपनी टीम की, में एक महिला थी, उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने प्लान दिखाया, उन्होंने तुरंत ही ज्वाइन किया और फाल्टेट कर लिया। फाल्टेट करने के 1 महीने बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो महिला चरित्र की अच्छी नहीं है। उसी दिन से मैंने उनको टीम से आउट कर दिया। मैंने कहा किसी और के साथ में कर लीजिए, क्योंकि आप मेरी टीम की अन्य महिलाओं के साथ में और लोगों के घर जाएंगे, वो जाएंगे, ये हम नहीं पसंद करेंगे। मेरी टीम में एक जेंट्स थे, वो कुछ गलत हरकतों में मुझे इन्वॉल्व दिखाई दिए, हमने उनको रिमूव कर दिया, अपनी टीम से निकाल दिया। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को किस तरीके से पेश करते हैं लोगों के सामने, तो लोगों को वही चीज दिखेगी जैसा हम पेश करेंगे। तो इसमें आप बहुत मजबूती से आ जाइए, दुनिया में इससे बढ़ के कोई काम नहीं। और अच्छे घरों की महिलाओं के लिए तो असलियत बताऊं, इससे अलावा कोई है ही नहीं। ऐसे ही लगा लो, अच्छे घर की, जैसे आप कह रही हो, अच्छे घर की यही होती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करना चाहती जिसे वो पसंद नहीं करती। ओके, हमारे यहाँ छूट है, में भी इतने अप्लाइन है, आपको जिसे तो लगे कि इनसे मेरे विचार मिल रहे हैं, आप उनके साथ में काम करिए। और हम साथ में किसी की ना जाए, ये कोशिश किया करिए। साथ में ना जाने के लिए वो उनको गई अलग जाए, हम अलग जाए, लोगों को कहने का मौका ना मिले। जैसे होता क्या है, रामवीर सर बहुत प्यारा इस विषय में बोलते हैं। मेरी वाइफ किसी जेंट्स के साथ में किसी जगह प्लान दिखाने पहुंच रही है, एक मोटरसाइकिल पे बैठ के, तो उनको अपने घर की बहुओं के लिए लगेगा कि अगर ये भी काम करेंगी तो इनको भी लोगों के साथ में ऐसे घूमना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले उनको एक मैसेज क्या दे दिया कि ऐसा करना पड़ेगा। तो अगर यहीं पर ये अलग स्कूटी से जा रही है, वो अलग स्कूटी से जा रहे हैं, या अपने किसी साधन से जा रहे हैं, तो हमने ये मैसेज नहीं जाने दिया। ये हमारे ऊपर है, हम अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं। और ये सारी चीजें हमें अगर ठीक से करना है, राइट, ये हमारा विजन है, हमारा विजन है कि हमें कुछ करना है, इसके लिए हमें सिस्टम से प्लग होना पड़ेगा, सिस्टम को कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं कई बार नहीं होती हूँ, बट सर बोलते हैं या आप लोग कोई भी बोलते हैं, मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज आती है, मैं सुनती रहती हूँ कोई भी चीज की किसने किस टॉपिक पर बोला है। तो यानी कि सीखने का प्रोसेस अगर आपका कंटिन्यू रहेगा, है ना, चीजों को, हमारी चीजों की नॉलेज होगी, प्लेटफॉर्म की नॉलेज होगी, और आप हमारे जो कोर वैल्यू है, जो हमारे अप्लायंस है, ग्रेट अप्लायंस है, उनको आप कंटिन्यू टच में रखोगे, तो आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज आते हैं, क्लियर हो जाएंगे। राइट। चलिए ओके, थैंक यू, थैंक यू चलिए, सो मच। एक बहुत बढ़िया, चूंकि ये टॉपिक इतना मुख्य है कि मैं इसको सेशन को रोक नहीं पा रहा हूँ। अभी हमारे बहुत सीनियर लीडर हमारे साथ में बने हुए हैं, ग्रेट